हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यही वीडियो माध्यम फंडामेंटल ड्यूटी को लेकिन जहाँ भी किसी एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू हो पार माने ए टू जेड जहाँ भी किसी हो पार एमसीक्यू सबकि आज आम यही वीडियो माध्यम डिस्कसन करवा। तो आपण मैंने वीडियो को फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखिए बिना स्किप करके देखिए। मोर ग्यारंटी आपण मैंने सबकि भल भाव बुझीपारे। एवं ता सहित जदि आपण माने एबे पर्यंत वीडियो को लाइक करना लाइक करदेबे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपण मानकु वीडियो केमिति लागला मते कमेंट रे जणेबे। चलंतु वीडियो स्टार्ट करिबा। प्रथम क्वेश्चन कहिछि हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। माने तार अर्थ होछि भारतर संविधान रे केतोटी मौलिक अधिकार अछि। ऑप्शन अछि 9टी 10टी 11टी 12टी। तो मते फास्ट कहतु केतोटी फंडामेंटल ड्यूटी आमर भारतर संविधान रे अछि, जोटी कि आमर सठिक आंसर कौन हबो ना आमर ऑप्शन सी हे जो राइट आंसर जहा कि 11टी। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेयर एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। से क्वेश्चन अर्थ होछि माने केउ कमिटी रो रिकमेंडेशन साहाय्य से कहिथिले कि फंडामेंटल ड्यूटी गुड़िक आमर भारतर संविधान रे ऐड करिवे पई। ऑप्शन अछि कोन बलवंत राय मेहता कमिटी, आयंगर कमिटी, एक्स सुरन सिंह कमिटी, थाकर कमिशन। तो केउ ऑप्शन ठीक हबो बा केउ कमिटी जे कि फंडामेंटल ड्यूटी गुड़िक इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड करिवा पई रिकमेंड करथिले। आमर सठिक आंसर कोन हबो ना ऑप्शन सी सुरन सिंह कमिटी। ओके ता परवर्ती क्वेश्चन को कहिछि व्हेन वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आमर केबे फंडामेंटल ड्यूटी गुड़िक आमर भारतर संविधान रे ऐड करा जायथिला। तो ऑप्शन अछि 1976 1979 1975 1978। कौन हबो राइट आंसर? हमारा सठिक आंसर हे जिवो ऑप्शन ए 1976। ओके जोटा कि 42तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट साहाय्य 1976 मसीह रे। ओके जोटा कि 1976 मसीह रे। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। कहिछि द फंडामेंटल ड्यूटी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड एट द नंबर ऑफ। से कहिछि आमर देखंतु फंडामेंटल ड्यूटी गुड़िक केतोटी अछि ना 11टी अछि बुझि पाइले। तो से 11 नंबर भितरे आमर केउ केते नंबर फंडामेंटल ड्यूटी रे कुहा जायछि ना माने प्रोटेक्ट ऑफ सोवेरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी संपर्क रे क्वेश्चन पचारछि। देखंतु म आपन मानक सब किछि फंडामेंटल ड्यूटी गुड़िक टिके शॉर्ट रे कहि दउछि। देखंतु आमर फंडामेंटल ड्यूटी गुड़िक टोटल आमर 11टी अछि। ओके 11टी अछि एवं कोन कोन ना देखंतु फास्ट एक नंबर रे कोन अछि ना आमर नेशनल फ्लैग एंड एंथेम को आम माने रेस्पेक्ट दबा सेटा होछि फास्ट रे लिखा जायछि। तापर देछि आमर नेशनल आइडिया गुडी को आमे माने सब फॉलो करिबा एवं ताको सम्मान दबा। ओके तापर कहिछि आमर सोवेरेनिटी देखंतु 3 नंबर रे कोन देछि ना आमर 3 नंबर रे कहिछि टू प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड द सोवेरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को आमे माने सब बेले पई माने प्रोटेक्ट करिबा एवं ता सहित ताको आमे मानिबा। ओके 3 नंबर रे कहिछि जोटा के आपण मानकु क्वेश्चन पचारथिला। तापर कहिछि कंट्री डिफेंड द कंट्री माने आमे कंट्री को सब बेले पई कंट्री सपक्ष रे जिबा कंट्री को आमे माने सब बेले पई डिफेंड करिबा। ओके तापर कहिछि टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड माने भातृत्व भाव को आमे माने सब बेले पई प्रमोट करिया बा आमे माने सब बेले पई आम मानक मध्य रे भातृत्व भाव को रखिबा। ओके 6 नंबर कहितिला कि हमर रिच हेरिटेज गुडी को आमे माने सब बेले पई प्रमोट करिबा एवं ता सहित प्रिजर्व करिबा। ओके तापर कहिछि टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट हमर नेचुरल एनवायरनमेंट को आमे माने प्रोटेक्ट करिबा जोटा कि 7 नंबर रे कहिछि। तापर 8 नंबर रे कहिछि टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म। ओके तो मानववाद बा मानव धर्म को आमे माने सब बेले पई डेवलप करिबा। तापर कहिछि आमे सब बेले पई पब्लिक प्रॉपर्टी को माने सेफ रखिबा। 9 नंबर रे 10 नंबर रे कहिछि टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस आमे माने सब बेले पई हमर बेस्ट दबा पई प्रयास करिबा।
तापर कहिछि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन आमे माने आम पिला माननकु एवं आमर सबु भाई भौणी माननकु आमे माने एजुकेशन दबा जोटा कि 11 नंबर रे लिखा है यह थिला फंडामेंटल ड्यूटी 11 टी ओके तरंतु क्वेश्चन बुझिबा तो से एबे कहिछि कि प्रोटेक्ट ऑफ सोवेरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी संपर्क रे केते नंबर फंडामेंटल ड्यूटी रे कुहा जायछि जोटा कि एबे हमें देखिले ऑप्शन डी 3 नंबर ओके 3 नंबर फंडामेंटल ड्यूटी रे कुहा जायछि ओके तो परवर्ती क्वेश्चन अंडर व्हिच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन मेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आमर 42nd बा 42तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट साहाय्य केते नंबर आर्टिकल रे फंडामेंटल ड्यूटी को मेंशन करा जायछि बा करा गला ऑप्शन अछि आर्टिकल 50 52 51 ए 53 तो आंसर कोन हबो हमर सठिक आंसर कोन हबो ना ऑप्शन बी आर्टिकल 51 ए ओके हमर फंडामेंटल ड्यूटी को आर्टिकल 51 ए रे लिखा जायछि ओके टिके बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण माने नोट करते हैं तो परवर्ती क्वेश्चन द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशनड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमर देखंतु आर्टिकल हमर 51 ए रे लिखा हला किंतु केते नंबर पार्ट रे हमर फंडामेंटल ड्यूटी गुडी को लिखा जायछि कोहंतु देखंतु हमर पार्ट 3 रे फंडामेंटल राइट पार्ट 4 रे डीपीएसपी एंड आईवीए रे हमर फंडामेंटल ड्यूटी ओके लिखि रखंतु ऑप्शन सी जो राइट आंसर पार्ट आईवीए रे हमर फंडामेंटल ड्यूटी संपर्क रे मेंशन करा जायछि ओके तो परवर्ती क्वेश्चन बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 10 fundamental duties were added in the constitution for Indian citizens से कहिछि फंडामेंटल तो हमर 10 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज टा हमर केते नंबर बा केते नंबर माने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट साहाय्य रे ऐड करा जायतिला हमर संविधान रे ऑप्शन अछि 24 38 44 एंड 42 तो आंसर कोन हबो जोटा कि हमारा ऑप्शन डी है जो राइट आंसर 42 ओके 42तम संविधान संशोधन अनुसार 1976 मसिया रे हमर 10 नंबर फंडामेंटल ड्यूटी टा हमारा माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड करा गला ओके तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर ता परवर्ती क्वेश्चन व्हिच अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कहिछि हमर केते नंबर अमेंडमेंट साहाय्य रे हमर फंडामेंटल ड्यूटी टा हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड करा गला ऑप्शन अछि 42nd 56 30 73 एंड 98 तो हमर सठिक आंसर कोन हबो ना हमर ऑप्शन ए हे जो सठिक आंसर 42nd अमेंडमेंट एक्ट साहाय्य रे हमर फंडामेंटल ड्यूटी टा हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड करा गला ओके ता परवर्ती क्वेश्चन को जिबा कहिते द 10 कमांडमेंट व्हिच वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर कॉल्ड एज हमर 10 टी कमांडमेंट को हमर जे 42तम संविधान अमेंडमेंट साहाय्य रे हम कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड करा जायतिला तो ताको हमें कोन कहंती फंडामेंटल राइट कहंती ना फंडामेंटल ड्यूटी ना पंचायत राज प्रिंसिपल्स ना डीपीएस हमर सठिक आंसर कोन हबो ना ऑप्शन बी सठिक आंसर हबो फंडामेंटल ड्यूटी हिज ओके तो हमर सठिक आंसर कोन हबो ना ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिछि द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 has incorporated into the constitution of India a new chapter on से कहिछि हमर 42nd बा 42तम अमेंडमेंट साहाय्य रे 1976 मसिया रे हमर जहाँ भी किसी आमर भारतर संविधान रे ऐड करा गला बा न्यू चैप्टर तैयारी करा गला सही न्यू चैप्टर को आमे कोन कहि थांदी आपण माने जानि थिबे कारण आमे फंडामेंटल ड्यूटी को जेहेतु आमे डिस्कशन करूचंती तो ऑप्शन सी सठिक आंसर हो आ कोन ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर फंडामेंटल ड्यूटी ओके ता परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिछि इन व्हिच ईयर fundamental duties of citizens were introduced by 42nd amendment ओके से कहिछि 42तम संविधान संशोधन
ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ କୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ଆଡ୍ କରାଗଲା ବା କେଉଁ ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଥିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି 1976 ମସିହାରେ ଆମର 42ତମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଗୁଡିକ ଆମର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ଆଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ତ ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 1976। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन କହିଛି which of the following statements regarding fundamental duties is not true। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅପସନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଅପସନ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ, କାରଣ ସେଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଦେ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏନଫୋର୍ସ ବାଇ ରିଟ୍ସ, ମାନେ ଆମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଗୁଡିକ ଆମର ସିଟିଜେନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପଲସରି ନୁହଁ, ମନ ହେଲେ ସେ କରିପାରିବେ ନହେଲେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଟା କିନ୍ତୁ ରିଟ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏନଫୋର୍ସ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଅପସନ ଏ ଟା ଭୁଲ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଠିକ ହବ, କାରଣ ସେଠି ନଟ୍ ଟ୍ରୁ ପଚାରିଥିଲା। ଓକେ, ତ ଆଉ ସବୁ ଅପସନ ଗୁଡିକ ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन को ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन କହିଛି which one of the following is a fundamental duty in India। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅପସନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଅଟେ। ଓକେ, ତ ଅପସନ ଅଛି ସେପାରେସନ ଅଫ ଜୁଡିସିଆରୀ ଫ୍ରମ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, to value and preserve the rich heritage of our composite culture, जोटा कि ठीक अछि, जोटा कि हमको पचारथिला ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी टा हमर ठीक अछि, कारण हमन द वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, जोटा कि सठिक अछि। ओके, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। এবং ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन को ଯିବା। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन କହିଛି ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଅଫ ଏ ସିଟିଜେନ୍ସ ଡୁ ନଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ ଡ୍ୟୁଟି। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅପସନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ନୁହଁ, ବୁଝିପାରିଲେ, କୋଉଟା ନୁହଁ। ऑप्शन ଦେଇଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଠିକ ଥିଲା, ଏଟା ଥିଲା ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ରେ। ତାପରେ ऑप्शन बी ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁ ଚେରିଶ ଆଣ୍ଡ ଫଲୋଜ ଦ ନୋବେଲ ଆଇଡିଆ which inspired our national struggle for freedom, ଏଟା ବି ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ऑप्शन डी ଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଟୁ ଡେଭଲପ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପର, ଏଟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ऑप्शन सी ଟା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଟା ମାନେ ଏଠି ପଚାରିଥିଲା କଣ ନଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେड, ତ ଏଟା ଯେହେତୁ ଏଟା ऑप्शन सी ଟା ନାହିଁ, ତ ସେଟା ହେଇଯିବ ଠିକ आंसर टू स्ट्राइव टुवर्ड्स abolition of untouchability। ओके, तो ऑप्शन सी टा ହେଇଯିବ सठिक आंसर। ओके, जोटा कि हमर फंडामेंटल ड्यूटी गोटे नुह। ओके, अनटचेबिलिटी संपर्क रे हमर फंडामेंटल ड्यूटी संपर्क रे माने फंडामेंटल ड्यूटी रे किछि भी कुहा जाय नाही। ओके, तो ऑप्शन सी ହେଇଯିବ राइट आंसर। तो परवर्ती क्वेश्चन को ଯିବା। परवर्ती क्वेश्चन କହିଛି which one of the following is not a part of fundamental duties under Indian constitution। निम्नलिखित ऑप्शन गुड़िक मध्यरु केउंटी गोटे फंडामेंटल ड्यूटी रा गोटे पार्ट नुह। आपण माने देखि पारथुबे कि ऑप्शन सी टा गोटे फंडामेंटल ड्यूटी नुह, आउ सब हमर फंडामेंटल ड्यूटी अटंती, जेटा कि मैं आपण मानकु पढी सारछि। टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत। ओके, जोटा कि गोटे माने फंडामेंटल ड्यूटी नुह, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। The परवर्ती क्वेश्चन प्रोटेक्शन ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एन इंडियन सिटीजन्स। निम्नलिखित ऑप्शन गुड़िक मध्यरु केउंटा गोटे फंडामेंटल ड्यूटी अटे। देखंतु हमर ऑप्शन बी हे जो राइट आंसर, कारण हमर जो जातीय पताका को मैं सम्मान दबा, सेटा होचे हमर माने फंडामेंटल ड्यूटी अटे, सेति पई हमर ऑप्शन बी हे जो सठिक आंसर। तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। एटा हमर केउ आर्टिकल रे लिखा जायछि, जोटे कि हमर आर्टिकल 51 ए रे लिखा जायछि। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। मोर आशा आपण मान सब किछि भलो भाबरे बुझि पारथिबे एवं मते आपण माननकु वीडियो केमिति लागिला मते कमेंट रे जणाउथिबे। तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित ऑप्शन गुड़िक मध्यनु केउंटी इनकरेक्ट अटे।
देखंतु ऑप्शन एटा देखंतु फंडामेंटल ड्यूटीज आर द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखंतु फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी संपूर्ण भिन्न अटे। ओके ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କହିଥିଲେ କଣ ନା ଆର୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି କାରଣ ଦିଟାଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି କଣ ନା ଦିଟାଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଜଡିତ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର କାରଣ ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁଇଚ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅପସନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ ଠିକ ଅଛି। ସେଫଗାର୍ଡ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରପର୍ଟି ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅପସନ ସିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ନୁହଁ। ଓକେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ସିଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ନୁହଁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହାଉ ମେନି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ଆମର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ କହିସାରିଛି ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ସି 11 ବା 11ଟି। ଓକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁଇଚ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ ନଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ଇନ ପାର୍ଟ ଆଇଭିଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅପସନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଗୋଟେ ନୁହଁ ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ବି ଅଛି ଏଟା ବି ଅଛି ଆଉ ଅପସନ ଡି ମଧ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ସି ଟା ନୁହଁ। ଟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆୱାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ଟିଚର୍ସ ସେଟା ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ରେ ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ। ଓକେ ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଅଣ୍ଡର ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହୁଇଚ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅପସନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ନୁହଁ ଯୋଉଟା କି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଟୁ ଭୋଟ ଇନ ପବ୍ଲିକ ଇଲେକ୍ସନ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ନୁହଁ। ଓକେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମତେ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ କହିବେ କି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଆନ୍ସର କଣ ହବ। ଓକେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଲେଖନ୍ତୁ। କହିଛି ଟୁ ଅପହୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ସୋଭେନିଟି ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଏ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ମେଡ୍ ଇନ ଦ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ସେ ପଏଣ୍ଟ ଟା କେଉଁଠି ଲେଖା ଯାଇଛି। ଓକେ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ ଲେଖା ଯାଇଛି ନା ଡିପିଏସପି ରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି କୋଉଠି ଲେଖା ଯାଇଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅପସନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅପସନ 1 ଟା ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଅଟେ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି କି ଆପଣ ମାନେ ରିଚ୍ ହେରିଟେଜ ଗୁଡିକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର ଟା ଟୁ ଡେଭଲପ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପର ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଅଟେ। ତାପରେ କହିଛି କି ଆପଣ ମାନେ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ ଟୁୱାର୍ଡସ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ୱିକର ସେକ୍ସନ ଫ୍ରମ ସୋସିଆଲ ଇନଜଷ୍ଟିସ ଏଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କରିବେ ଅପସନ ସି 1 3 and 4 ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଅଟେ। ଓକେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମତେ କୁହନ୍ତୁ କି କହିଛି ହୁଇଚ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ୱାଜ ଆଡେଡ ବାଇ ଦ 86th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 2002 ମାନେ 2002 ମସିହାରେ 86th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର କେଉଁ ଟପିକ ଉପରେ ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ 11th ଯୋଉ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଟା ଆଡ କରାଯାଇଥିଲା ସେଟା କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ଅପସନ ଗୁଡିକ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ କେଉଁ ଅପସନ ଟା ଆମର ଠିକ ହବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ଡି ଟା ଠିକ ଅପସନ ଡି ଯୋଉଟା କି ଠିକ ହବ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଅପରଚୁନିଟି ଫର ଏଜୁକେସନ ଟୁ ହିଜ ଚାଇଲ୍ଡ ଅର ୱାର୍ଡ ବିଟୱିନ ଦ ଏଜ ଅଫ 6 and 14th ଇୟର। ଓକେ ମାନେ 6 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭାରତର ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ ଦିଆଯିବ ଯୋଉଟା କି ଆମର 2002 86th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆଡ କରାଗଲା। ଓକେ ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଓକେ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ 4ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି ଯୋଉଟା କି ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ ଜଣେଇବେ। ଓକେ
फास्ट एटा मते ए क्वेश्चन को फास्ट कहिबे कि क्वेश्चन आंसर आंसर कौन हबो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा कि एटा। ओके इन व्हिच पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटी आर मेंशनड। ओके बा हमरा माने कॉन्स्टिट्यूशन रे केउ पार्ट रे हमरा माने फंडामेंटल ड्यूटी संपर्क रे लिखा जायछि। परवर्ती क्वेश्चन जोटा कहिছে पार्ट आईवी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ माने हमरा पार्ट आईवी रे हमर जो भारत रे संविधान रे पार्ट आईवी रे कहा संपर्क रे लिखा जायछि। ऑप्शन आपण माने देखि पारथिबे तो आपण आपण माने ऑप्शन को देखि मते आंसर कहिबे कमेंट सेक्शन रे। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन कहिছে हमर फंडामेंटल ड्यूटी गुडी को हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे केबे ऐड करा गला। ऑप्शन आपण मानकर स्क्रीन सामने रे मते कमेंट करी जणांतु। तो परवर्ती क्वेश्चन कहिছে फंडामेंटल ड्यूटी जोटा कि केउ देश रो अणा जायछि मते कमेंट रे जणाइबे। ओके तथापि मु आपण मानक कहि दउछि जोटा कि हमर सठिक आंसर हबो हमर सोवियत यूनियन। ओके यूएसएसआर। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन एटा आपण माने मते जणाइबे कमेंट सेक्शन रे कि कहिछि इन व्हिच कंट्री द प्रिंसिपल ऑफ डुअल सिटीजनशिप has been accepted। ओके मते कमेंट रे जणाइबे। तो मोर आशा आपण मानकू भिडियोटी भल लागिथिबो एवं सब क्वेश्चन आपण माने ठीक भाबे बुझी पारथिबो। जदि भी बुझी पारि नाहंती आपण माने वीडियो को फास्ट रु आउ थरे रिप्ले करी देखंतु। मोर आशा आपण माने सब किछि भल भाबरे बुझी पारिबे एवं ता सहित जदि आपण माने वीडियो को एबे पर्यंत लाइक करनांते लाइक कर देबे चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं आपण मानकू वीडियो केमिति लागिला मते कमेंट रे जणाइबे। थैंक यू जय जगन्नाथ।